दिल्ली रैन बसेरे में चल रहा था कन्वर्जन। बच्चों का माइंड वॉश कराकर किया जा रहा था उनको कन्वर्ट इस्लाम में। आखिर इस पर अब चुप क्यों है केजरीवाल, क्यों नहीं कुछ बोलते? नमस्कार दोस्तों, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रैन बसेरे जो शेल्टर होम है, जिसको आज इनका उद्घाटन आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया, मनीष सिसोदिया के द्वारा किया गया। मनीष सिसोदिया ने खूब ढिंढोरा पीटा कि भाई ये जो शेल्टर होम है आम आदमी पार्टी की एक उपलब्धि है। हमने इन्हें जो दिल्ली में जो सड़कों पर सोने के लिए लोग मजबूर हैं उनके लिए बनाया है। इनमें आकर वो रह सकते हैं, उनको यहाँ पर लाकर रखा जाएगा। तरह तरह की बातें की गई थी और ये शेल्टर होम बनाए गए थे। लेकिन जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है वो ये हुआ है दोस्तों कि यहाँ पर कन्वर्जन का एक पूरा गैंग चल रहा था। यानी कि इनको यहाँ के बच्चों को, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनका माइंड वॉश किया जा रहा था और उन्हें कन्वर्ट कराया जा रहा था। अगर यहाँ पर अब सवाल यही है कि जब इसको बनाने की जिम्मेदारी, इसका पूरा श्रेय मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ने लिया है, तो इसमें जो कन्वर्जन चल रहा था उसका जिम्मेदार कौन है, उसका जिम्मा कौन लेगा? मोहम्मद कलीम, जिसके बारे में हमने सुना था, एक खुलासा हुआ था कि एक गेमिंग ऐप के जरिए बच्चों को ये फ्री में गेम खिला रहा था और बच्चों को कन्वर्ट करा रहा था। दरअसल हुआ यूँ, ये गेम खिला रहा था जिसमें पीछे से बैठकर कुछ टेक्निकल चीज़ करके ये बच्चों को गेम हरवाता। उसके बाद सीधे तौर पर कहता कि आप कलमा पढ़ो, आप आयतें पढ़ो। उसके बाद जब वो बच्चे कलमा पढ़ते और उसके बाद उन बच्चों को ये जिता देता और कहता देखिए आपने अल्लाह ताला से जो है दुआ मांगी, आपकी दुआ कबूल हो गई, आप जीत गए। उस तरह बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा था। देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पर ये जो माइंड वॉश करने का काम है, ये अब से सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि ईसाई लोग भी यही कर रहे हैं, यही कर रहे थे और पुराने समय से कर रहे थे। दरअसल हमने ईसाइयों की भी कई वीडियोस देखी है जिसमें ये दिखाया जाता है कि भैया मरे हुए व्यक्ति को ये जिंदा कर देते, हाथ लगाया व्यक्ति जिंदा। एक लंगड़ा है, व्हीलचेयर पर बैठा है, उसके ऊपर कोई फूंक सी मारी, उसके बाद वो जिंदा, वो खड़ा हो गया। और बच्चों को ये माइंड वॉश किया करते थे। जैसे कि कॉन्वेंट स्कूल हैं, इनमें एक जो है एक पैटर्न फॉलो किया जाता था कि बच्चों का माइंड वॉश बड़ी ही सॉफ्टनेस से कर दिया जाता है। जैसे कि बच्चे बस से जा रहे हैं, गड्ढे में गाड़ी फंसाई, बच्चों को बोला भगवान का नाम लो जिसको तुम मानते हो। हिंदू बच्चों को, हिंदुओं ने नाम लिया, अपने भगवान का नाम लिया, गाड़ी नहीं निकली। फिर कहा जाता था कि तुम जीसस का नाम लो। जैसे ही जीसस का नाम लिया उसके बाद गाड़ी को ये निकाल दिया करते थे। बच्चों में भी यही होता था। देखिए बच्चे छोटी छोटी चीज़ें पकड़ते हैं कि हाँ ये करने से नहीं हुआ और ये बोलने से हो गया तो इसका मतलब यही सही है। इस तरह की चीज़ें करके ये लगातार हमारे देश में इस तरह की चीज़ें करते आए थे। और ये अब से ही नहीं बल्कि पहले से, हमारा देश जब गुलामी की स्थिति में था, गुलाम था, तभी से ये चीज़ें चलती आ रही थी। हमारे बच्चों को इसी तरह जो कॉन्वेंट स्कूलों में जो सोचते थे कि हम पढ़ा रहे हैं बहुत बड़ी बात है, दरअसल कॉन्वेंट स्कूलों में जो हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, ये कॉन्वेंट स्कूल वाले ईसाई लोग अपने लिए ही फौज इकट्ठी कर रहे थे। क्योंकि उन्हीं स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे जो अंग्रेजों के यहाँ पर जो है उनके नौकरी मिल जाती थी। एक तरह से ये अपनी ही फौजें इकट्ठा कर रहे थे। बहुत सालों तक हमारे देश में ये चीज़ चली और जिसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री पहले बने वो भी इसी चीज़ के दुर्भाग्य से ऐसे ही मिल गए, जिन्हें हमारे देश की संस्कृति, धर्म क्या है उसका कोई भी अंदाज़ा नहीं था। जिसके बाद हमारा देश किस तरह डूबने को चल दिया, किस तरह गर्त में चला गया, वो हम सब के सामने है। आज आज़ादी के 70-75 सालों बाद भी हमारे देश में ऐसी स्थिति है जैसी कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसकी मांगें चल रही थी 1946 तब था, वही स्थिति आज भी पैदा हो गई है, वैसी ही स्थिति। दोस्तों, यहाँ पर जो ये सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि हमारे देश में जो हमारे पहले ही प्रधानमंत्री जो बने उन्हें हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की, हमारे देश की संस्कृति की कुछ भी उसका ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो विदेशी संस्कृति से पढ़े थे और विदेशियत ही उनके अंदर घुसी हुई थी। लेकिन इतने सालों बाद हमें पता चला कि जब नेतृत्व में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसको
हमारे देश की संस्कृति, हमारे धर्म के बारे में सारी चीज़ें पता हो, अगर वो हमारे देश पर राज करता है तो यहाँ पर माहौल ही अलग हो जाता है। और आज हमें वही माहौल देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री हमारे देश में हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हें हमारे देश की संस्कृति, हमारे धर्म, इन सभी चीज़ों का बखूबी से ज्ञान है और वो खूब बखूबी हमारे धर्म को, जो धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, उसका पालन भी कर रहे हैं और विदेशों तक हमारी संस्कृति फैल रही है। हमने देखा था पापुआ न्यू गिनी में किस तरह वहाँ के जो पीएम थे, किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छू रहे थे। ये पैर छूने की जो संस्कृति है वो विदेशों में नहीं है, पर यहाँ पर चल रही थी। तो ये सारी चीजें हुई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब जो दिल्ली में खुलासा हुआ है, बड़ा ही हैरान कर देने वाला है कि किस तरह ये लोग अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं कन्वर्जन कराने के लिए। हमने सोचा भी नहीं था कि गेमिंग के जरिए भी बच्चों का माइंड वॉश कराया जा सकता है, वो हमने देखा। और अब तो शेल्टर हाउस में, जहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो शरण ले लेते हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं होती, अनाथ बच्चे आ जाते हैं, तो उनमें भी ये कन्वर्जन का पूरा रैकेट चला रहा था। ये मोहम्मद कलीम उन्हें उकसा रहा था कि तुम कलमा पढ़ो, जाकिर नायक की मूवी देखो, वीडियोस देखो, जिसके बाद ये पूरी जो सारी चीजें हैं ये कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब यहाँ पर उद्घाटन का श्रेय आम आदमी पार्टी ने लिया, तो अब तक इस बात पर, ये बहुत ही गहन मुद्दा है दोस्तों, इस पर अभी तक केजरीवाल ने कोई भी बात नहीं कही है, कोई भी इसका संज्ञान नहीं लिया है, कोई भी बयान नहीं दिया है। ये बड़ा ही शर्मनाक है, बड़ा ही दुर्भाग्य है, क्योंकि जिस दिल्ली में केजरीवाल बैठा है, उस दिल्ली में इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन केजरीवाल को कोई होश नहीं। दरअसल जो ऐसी चीजें होती हैं हिंदुओं के जो विरोध में, जो हिंदुओं के लिए खराब होती हैं, उनके बारे में ये लोग कुछ भी बात नहीं करते। जो दूसरा पक्ष है उनके लिए अच्छी चीज़ होती है, जो उनके खिलाफ कुछ कर दिया जाए, उनके बारे में सही ना हो, उनकी तरफ से ऐसा नजरिया हो कि उनके लिए सही नहीं है, उस पर ये बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। इनके पास बाकी चीज़ों के लिए टाइम है, गंदी राजनीति के लिए टाइम है, पर इस चीज़ को बारे में बात करने के लिए, इसका संज्ञान लेने के लिए कोई भी टाइम नहीं है। हमने देखा था कि साक्षी का मर्डर जब दिल्ली में हुआ, खुलेआम हुआ, दिन दहाड़े हुआ, उसमें केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा और अपनी गंदी राजनीति के तहत सिर्फ और सिर्फ मोदी जी पर, केंद्र सरकार पर निशाना साधा, एलजी पर निशाना साधा कि दिल्ली पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी। तो ये इनकी गंदी राजनीति है। किसी की बेटी मर गई, किसी के घर में मातम मना हुआ है और आप अपनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। एक नाबालिग बच्ची को इतनी बुरी तरह चाकू से गोद कर मार दिया गया और ये गंदी राजनीति कर रहा है इंसान। खैर दोस्तों, ये मोहम्मद कलीम बीटेक किया हुआ है, इसने गेम डेवलप किया, इतना बड़ा काम कर। देखिए, यहाँ पर कहा जाता है कि मुसलमानों में भी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, जिसकी वजह से उनका माइंड थोड़ा डेवलप हो, वो विकास की तरफ बढ़े। लेकिन ये तो व्यक्ति पढ़ा लिखा ही था। दरअसल दोस्तों, ये परवरिश और ये जो संस्कृति है उसका असर है। यहाँ पर इन्हें 2 साल की उम्र में बकरा काटना सिखा दिया जाता है, इन्हें सपने दिखा दिए जाते हैं 72 हूरों के। खैर दोस्तों, ये मोहम्मद कलीम बीटेक किया हुआ व्यक्ति था। कहते हैं कि अगर मुसलमानों को पढ़ाया लिखाया जाए तो वो विकास कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये व्यक्ति तो पढ़ा लिखा हुआ था। दरअसल इनके धर्म में यही चीज सिखाई जाती है। 2 साल की उम्र में तो इन्हें बकरा काटना सिखा दिया जाता है, इन्हें 72 हूरों के सपने दिखा दिए जाते हैं, इन्हें कट्टरपंथी सिखाई जाती है, इन्हें जन्नत के सपने दिखाए जाते हैं, जिसके चलते ये यही करेंगे। अगर इन्हें अच्छी संस्कृति, अच्छे विचार मिले हों तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। ये इनकी परवरिश है जो आगे जाकर उन्हें कट्टर बनाती है और जिहाद का रास्ता ये लोग चुन लेते हैं, और यही ये मोहम्मद कलीम कर रहा था। दिल्ली के डीसीपी संजय कुमार ने ये कह दिया कि इस व्यक्ति पर, मोहम्मद कलीम पर मुकदमा कर दिया गया है और ये व्यक्ति लोगों को उकसा रहा था, जाकिर नायक की वीडियो देखने के लिए कह रहा था, जिसकी वजह से उससे प्रेरित होकर, उसके बहकावे में आकर जो बच्चे हैं वो कन्वर्जन की तरफ बढ़ रहे थे। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा सनसनीखेज खुलासा है, जिसके बारे में अभी तक केजरीवाल ने कोई भी बात नहीं कही है, कोई भी बयान नहीं दिया है।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।